बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने जा रहे हैं जिसकी तलाश में दुनिया का हर इंसान है। वो हकीकत है दिल का सुकून। आज हर शख्स दौड़ रहा है, कोई माल के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई दुनिया के मज़े और लज्जतों के पीछे। लेकिन सवाल यह है, क्या इस सब से दिल को सुकून मिलता है? कुरान हमें बताता है कि असल सुकून कहाँ है। अल्लाह ताला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, जिसका तर्जुमा है, सुनो अल्लाह के ज़िक्र से ही दिल को सुकून मिलता है। इसका मतलब ही यही है कि न माल और दौलत में सुकून है, न शोहरत में, न दुनिया के और लज्जतों में सुकून है। सुकून अगर है तो वो सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से इंसान के दिल को मिलता है। एक दिन हज़रत बहलूल दाना बाज़ार में बैठे थे। किसी शख्स ने पूछा, हज़रत क्या कर रहे हो? हज़रत बहलूल ने फरमाया, अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान सुलह करवा रहा हूँ। शख्स ने पूछा, फिर क्या बना? हज़रत बहलूल ने जवाब दिया, अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ दिनों बाद वही शख्स कब्रिस्तान के करीब से गुज़र रहा था और हज़रत बहलूल को वहाँ बैठा पाया। उसने फिर वही सवाल किया, हज़रत क्या कर रहे हैं? हज़रत बहलूल ने फरमाया, अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान सुलह करवा रहा हूँ। शख्स ने पूछा, फिर क्या बना? हज़रत बहलूल ने जवाब दिया, बंदे तो मान रहे हैं लेकिन आज अल्लाह नहीं मान रहा। इस हक़ाइक़ से ये सबक मिलता है कि इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत है। जब तक इंसान अल्लाह की रज़ा की कोशिश नहीं करता, उसकी ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी मुमकिन नहीं। मेरे भाइयों, हम आज जिस दौर में रह रहे हैं, ये तरक्की, टेक्नोलॉजी, दौलत और ऐश व अशरत का दौर है। लेकिन क्या अजीब बात है कि इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी उसका दिल बेचैन है। कोई करोड़ों का मालिक है लेकिन रात को नींद की गोली खाए बग़ैर नहीं सोता। कोई शोहरत में डूबा हुआ है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। नौजवान सोशल मीडिया पर मसरूफ़ है लेकिन दिल के अंदर एक खला है। असल वजह यह है कि सुकून चीज़ों में नहीं है, बल्कि सुकून सिर्फ़ अल्लाह की याद में है। कुरान ने साफ कह दिया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। सुनो ध्यान से, सुनो गौर से सुनो। अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए दिल मुतमईन होते हैं, पुरसुकून होते हैं। यानी सुकून का फ़ॉर्मूला दुनियावी चीज़ों में नहीं बल्कि अल्लाह की याद में है। मेरे अज़ीज़ों, ज़िक्र सिर्फ़ ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत ज़िक्र है, नमाज ज़िक्र है, दुआएं ज़िक्र हैं, ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार करना, इबादत करना, तस्बीहात, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब ज़िक्र है। हत्ता कि दिल से अल्लाह को याद करना भी ज़िक्र है। अल्लाह का ज़िक्र दिल में आपके नफ्सियाती गलत सोच व फ़िक्र को जला देता है, रोशनी बख्शता है, सुकून देता है। जो ज़िक्र करते हैं उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है। ज़िक्र से गम हल्का हो जाता है। ज़िक्र करने वाला कभी तन्हा नहीं होता क्योंकि अल्लाह उसके साथ होता है। ज़िक्र कब्र में रोशनी बनेगा और क़यामत के दिन निजात का ज़रिया होगा। एक सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इस्लाम के अहकाम तो बहुत हैं, मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिसे तामे रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी ज़ुबान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहें। इस तरह उलमाए किराम दिन रात ज़िक्र में रहते थे और सुकून पाते थे। आज भी अगर कोई इंसान सच्चे दिल से कुरान की तिलावत करे, सुबह और शाम के अस्कार करे, तो वो कहता है, हाँ, यही सुकून है जो मैं ढूंढ रहा था। मेरे भाइयों, आज नौजवानों में डिप्रेशन बढ़ रहा है, उदासी बढ़ रही है, चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है। वजह यह है कि हमने अल्लाह को याद करना छोड़ दिया है। अगर हम दिन में सिर्फ 10 मिनट भी ज़िक्र कर लें तो देखें ज़िंदगी कैसे बदलती है। सुबह उठकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, नमाज के बाद तस्बीह पढ़ना, रात को सोने से पहले अल्लाह को याद करना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ज़िंदगी बदल देती हैं। अल्लाह के यहाँ इन चीज़ों का बड़ा मुकाम है। अल्लाह पाक आपको इन चीज़ों के ज़रिए बड़ा मुकाम देगा, खुशी देगा, सुकून देगा। आप ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजारना शुरू कर दोगे।
میرے عزیز بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل سکون پائے، آپ کے گھر میں برکت آئیں، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائیں، ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ ذکر دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی فضیلت بے پناہ ہے، یہ دلوں کو سکون اور اطمینان بخشتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، شیطانی قوتوں کو توڑتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے، دل کو نورانی کرتا ہے اور اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، جس کا مقصد بندے کو دنیا و آخرت میں فلاح عطا کرنا ہے۔ دل مشکل میں ڈوبا ہوں، سوچ فکروں میں الجھی ہوں تو اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے رحمت و مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، جبکہ تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں، بس تو مجھے اپنی عنایت خاص سے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آمین۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دل کو سکون دے، ہمارے گھروں میں برکت ہو، ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے ذکر کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔